260 पैसेंजर्स, एक खुला आसमां और एक क्रैश प्लेन। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेजिडी नहीं, ये एक लीगल कैटास्ट्रॉफ भी है। एयर इंडिया की फ़्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर वॉज गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन। हवा में 5 मिनट होने के बाद ही प्लेन क्रैश कर जाता है और फ्लाइट में बैठे हुए 240 लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, एक इंसान को छोड़कर। ये फ़्लाइट क्रैश करती है एक हॉस्टल से। हॉस्टल में बैठे हुए बच्चों को भी बहुत कैजुअलिटी हुई। टोटल कैजुअलिटी की बात करें तो 260 प्लस डेथ्स की बात की जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि विक्टिम्स को इस केस में कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, कौन सा लॉ है जो विक्टिम्स पे अप्लाई होगा और कॉम्पनसेशन के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें फ़्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स की, तो ये फ़्लाइट जा रही थी फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन। सिंस इट वाज एन इंटरनेशनल फ़्लाइट, यहाँ पे अप्लाई होगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। इंडिया ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अपने डोमेस्टिक लॉ में इनकॉर्पोरेट किया था 2009 में थ्रू इट्स कैरिएज बाय एयर एक्ट। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर कोई भी पैसेंजर फ्लाइट में बैठा हुआ इंजर होता है या उसकी डेथ होती है ड्यूरिंग द फ्लाइट या फिर ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग या फिर एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग के दौरान, तो जो एयरलाइन कंपनी है दैट विल बी स्ट्रिक्टली लाइबल। स्ट्रिक्टली लाइबल का मतलब ये होता है कि चाहे एयरलाइन की गलती हो या नेग्लिजेंस हो या ना हो, दैट एयरलाइन विल बी लाइबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। पर बच्चों, ये जो अमाउंट है, कॉम्पनसेशन जो है अंडर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ये सिर्फ मिलेगा एयरलाइन के पैसेंजर्स को। व्हाट अबाउट वो बच्चे मेडिकल कॉलेज के जिनको प्लेन ने हिट किया? उन बच्चों के लिए जो कॉम्पनसेशन है उन लोगों के लिए डिटरमाइन होगा अंडर टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ में बच्चों देयर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो कि हमारे इंडिया की ही उपज है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर डेंजरस कामों में इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग इज़ अ डेंजरस एक्टिविटी, तो अगर उसको ये ध्यान रखना है कि कोई भी उसकी वजह से नुकसान ना हो। अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए पूर्ण रूप से लाइबल होगी वो एयरलाइन। अब चाहे उस एयरलाइन की नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, दैट एयरलाइन विल बी लाइबल। टाटा ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि विक्टिम्स को 1 करोड़ रुपए पर विक्टिम दिए जाएंगे। ये जो अमाउंट है ये आर्टिकल 28 ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंडर एडवांस पेमेंट में आ सकता है। एडवांस पेमेंट का मतलब ये है बच्चों कि अगर आगे कोई फाइनल सेटलमेंट डिसाइड होता है तो ये अमाउंट उस सेटलमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अमाउंट कैसे डिटरमाइन होता है अंडर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो बच्चों, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज SDRs, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF के द्वारा बनाया गया एक ग्लोबल रिजर्व एसेट है। इसका वैल्यू हर दिन बदलता है बेस्ड ऑन USDs, यूरोस, पाउंड्स एंड येन। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू है 1.28 lakhs to 1.51 lakhs SDRs, which equals to around 1.5 crores to 1.8 crore पर पैसेंजर। इस अमाउंट तक कोई भी नेग्लिजेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस प्रूफ हो जाती है तो इस कॉम्पनसेशन का अमाउंट और भी ज़्यादा जा सकता है। अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में पहले भी प्लेन क्रैशेस हुए हैं। उन प्लेन क्रैशेस में ये कहा गया, केरला हाईकोर्ट ने कहा, जैसे जब मैंगलोर प्लेन क्रैश हुआ था इन 2010, तो केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉम्पनसेशन का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑन एक्चुअल डैमेजेस जैसे इनकम लॉस, डिपेंडेंसी एंड मेंटल ट्रॉमा। बच्चों, ये क्रैश एक पेनफुल याद है, लेकिन लॉ का काम है इस याद पे, पेनफुल याद पे मलहम लगाना, जख्मों को भरना। कॉम्पनसेशन सिर्फ पैसा नहीं होता, ये एक लीगल रिकॉग्निशन होता है कि अगर आपका नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई लॉ करेगा। अगर आपको इसके बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।